साथियों, आइसलैंड यूरोप का एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां की पार्लियामेंट में महिला सांसदों की संख्या यूरोप के किसी भी अन्य देश की पार्लियामेंट में महिला सांसदों की संख्या के मुकाबले परसेंटेज के हिसाब से अधिक होगी। कल आए संसदीय चुनाव के नतीजों में महिलाओं ने टोटल 63 सीट्स में से 30 सीट्स हासिल की हैं, जो टोटल सीट्स का 47.6% बैठता है। अब तक ये रिकॉर्ड स्वीडन के नाम था, जहां पर पार्लियामेंट में महिला सांसदों की संख्या 47% है। हालांकि ये यूरोप का पहला देश हो सकता था जहां पर महिला सांसदों की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक होती। प्रारंभिक परिणामों में महिलाओं ने 63 सीट्स में से 33 सीट्स जीती थी, लेकिन उसके बाद रिकाउंटिंग में 3 सीटें कम हुई और ये परसेंटेज 52% से गिर करके 47.6% हो गया। इसके बावजूद भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेशनल पार्लियामेंट्स के इंटरनेशनल संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार विश्व के केवल 5 देश ऐसे हैं जहां पर महिला सांसदों की संख्या पुरुषों के बराबर या पुरुषों से अधिक है। जैसे अफ्रीकी देश रवांडा में महिला सांसदों की संख्या टोटल संख्या की 61% है। मध्य अफ्रीकी देश क्यूबा में ये 53% और निकारागुआ में 51% है। वहीं मैक्सिको और यूनाइटेड अरब अमीरात में ये संख्या 50% है। जेंडर इक्वालिटी और महिला अधिकारों को लेकर आइसलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड कितना शानदार रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 12 वर्षों से आइसलैंड लगातार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मोस्ट इगैलिटेरियन कंट्रीज की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। ये बात हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमें भी इससे सीखने की जरूरत है। हमारी पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का विधेयक पिछले 25 सालों से लंबित है, जबकि लगभग सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से एक राय रखते हैं। कल ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 50% कोटा जुडिशरी में महिलाओं के लिए निर्धारित किए जाने के मुद्दे का समर्थन किया है। चीफ जस्टिस का कहना यह था कि ये महिलाओं पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि वास्तव में उनका अधिकार है, क्योंकि महिलाएं हजारों साल से उत्पीड़न का शिकार रही हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री तब तक डेमोक्रेसी के एक सबसे महत्वपूर्ण गोल जेंडर इक्वालिटी को हासिल नहीं कर सकती जब तक वो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं देती। और इसलिए देश की नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद में महिलाओं को न केवल 33% बल्कि 50% आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया ही जाना चाहिए।